है गाइस, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि स्टार्टिंग से ही आपको टॉपरों की तरह एक अच्छे से टाइम टेबल के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और कब पढ़ाई करनी है, इन सभी चीजों को अगर स्टार्टिंग से ही आप अगर फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से समय के साथ आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड में आप जितना भी चाहोगे उतना परसेंटेज आसानी से ला दोगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना और किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है। गाइस, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप सभी लोग अभी तक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना, यस या नो। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। समझ लीजिए टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, अन्यथा फिर एक एक दिन करते करते पूरा समय निकल जाएगा। जिस तरह से इतना समय निकल गया, आगे का भी समय निकल जाएगा, उसके बाद आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं होगा। तो गाइस, सबसे पहला काम, मैं टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हमेशा कहा हूं, एक बार अपने लक्ष्य को याद करिए। एक अपना टारगेट जो बनाए थे कि बोर्ड में आपको कितना परसेंटेज लाना है, 90%, 85%, 95%, वह टारगेट ज्ञात कीजिए। आप जितना चाहते हो उतना ला दोगे, बशर्ते आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत करने से पहले आवश्यक है कि आपको एक टारगेट बनना होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी कहा है आपको बनाने के लिए। एक बार सभी लोग फिर से अपने उस टारगेट को याद करें, और जो नए हैं आप सभी लोग फिर से एक अच्छा से टारगेट बनाएं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कितना परसेंट लाना है, और उस टारगेट को नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें, अपने मोबाइल के डीपी पे भी लगाएं, ताकि हमेशा आपका लक्ष्य, हमेशा आपका टारगेट सामने होना चाहिए। अन्यथा फिर आपके दिमाग भटकेगा, दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आएगा। हमेशा लक्ष्य सामने होगा तो दिमाग और पूरा बुद्धि हमेशा लक्ष्य पर ही टिका रहेगा। नेक्स्ट चीज आती है, अगर आप टाइम टेबल, अगर आप टाइम मैनेजमेंट चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको डेली पढ़ाई करना। मैं देख रहा हूं, क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? अगर करते हैं तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं। आज पढ़ेंगे 8-10 घंटे, खुश हो जाएंगे, अगले दिन मूवी देखेंगे, ऐसा करते हैं। मैं जानता हूं, क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? या फिर कोई गेम खेल लेंगे, या कहीं किसी के बाराती चल जाएंगे। इसमें बाराती वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, शादी जितना हो नहीं रही उससे ज्यादा सब बाराती करने जा रहे हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? इससे आपका समय नुकसान हो रहा है। बारातें आएंगी जाएंगी, मूवी आएगा जाएगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम का जो परसेंटेज है, बोर्ड एग्जाम का जो ये समय है, वह कभी नहीं आएगा जो निकल जा रहा है। इस बात को ध्यान रखें। आपको डेली की डेली पढ़ाई करनी चाहिए। और मैं आप सभी लोगों के लिए डेली क्लासेस दे रहा हूं इस शिखर बैच में। अगर अभी तक आप लोगों की तैयारी अस्त व्यस्त है तो कब से आप लोग तैयारी स्टार्ट करोगे, सोचो जरा। मैं यहां पर आपकी पूरी स्टार्टिंग से यहां पे क्लासेज हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे डेली लाइव क्लासेस के साथ में। लाइव क्लास ऐसे होती है कि डाउट क्लास होती है, उसमें आपको कोई भी चीज नहीं आती है तो कमेंट करके तो पूछ सकते ही। साथ में वहां पर हैंड राइजिंग का ऑप्शन होता है, हैंड राइजिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मुंह से क्वेश्चन बोल के पूछ सकते हो, ऐसा ऑप्शन है वहां पे। डेली क्लासेस का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, नोट्स के साथ में आपके असाइनमेंट होते हैं, डीपीपी होते हैं। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको डेली के डेली लगाना होता है, जिससे आपके डेली के जो पढ़ा जाता है उसका कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जो डेली का पढ़ा जाता है वो तैयार होता है, याद होता है। जिस तरह से यहाँ पर हम आपकी अगर तैयारी करा रहे हैं, निश्चित रूप से अगर आप कर लिए ना, आप सबसे आगे होंगे। सबसे बड़ी चीज ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो कि आपको अन्य स्टूडेंट से बेस्ट बनाएगा। टेस्ट जो है आपको बेस्ट बनाएगा, इतना जान लेना। क्योंकि जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो, वो गलतियां अगर आप यहीं पे कर दोगे मेरे सामने, मैं आपको बता दूंगा, देखो भाई आपका नाम यह है और इन्होंने ये गलती किया है, तो आप उन गलतियों को सुधार लोगे और बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को तैयार कर लोगे एग्जाम से पहले। ये मत समझना कि बहुत ज्यादा समय यूं निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सबसे बड़ी चीज आप लोग भूलते हो ना, इसके लिए मेमोरी चार्ट चैप्टर वाइज दिया जाएगा, जिससे आप पूरे चैप्टर को 2-3 पेज में अच्छे से याद कर सकते हैं। ये पूरे कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बेहतरीन तैयारी शिखर बैच में कराई जा रही है, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और मेहनत के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है, अब आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला चीज, हिंदी और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप 1 घंटे पढ़ सकते हो। अब रही बात 1 घंटे कब देना है, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है आप 1 घंटे सुबह में लो शाम में लो, तो समझ लो आपको बेवकूफा बना रहे हो। क्योंकि मैं आपको देखो, मेरा एक चीज क्लियर होता है, मैं जो बातें होते हैं दिल से बात करता हूँ, जो बातें होते हैं मैं अपने प्रैक्टिकली फॉलो करता हूँ। अरे मुझे क्या पता कि आपको सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, भोर में पढ़ते हो, या रात को लेट नाइट आप 2-3 बजे पढ़ते हो, 1-2 बजे तक, मुझे क्या पता है ना। तो आप अपने हिसाब से सोच लो कि आपको हिंदी भी 1 घंटे पढ़ना, ये नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर 1 घंटा पढ़ना, नहीं।
हिंदी भी 1 घंटा पढ़ना है और इंग्लिश भी 1 घंटा पढ़ना है, डेली पढ़ाई करनी है। अब क्या पढ़ना है सर? देखो इसमें आपको मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल से अगर आप लेक्चर्स नहीं देखना है, आपको इस टाइम में सेल्फ स्टडी करना, अपने नोट्स के साथ में जो आपने नोट्स बना रखा है या जो नोट्स हम देते हैं आपको, जैसे वहां पे आपको डेली नोट्स देते हैं तो उस नोट्स से पढ़ाई करना। लेकिन हाँ, लेक्चर नहीं देखना इस 1 घंटे में, सेल्फ स्टडी करनी है। बोलो ऐसा कर रहे थे आप लोग? नहीं कर रहे थे तो 1 आवर्स आपको हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट चीज आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है। फिजिक्स को भी 2 घंटे, केमिस्ट्री को भी 2 घंटे, मैथ को भी 2 घंटे, बायोलॉजी को भी 2 घंटे, सभी को 2-2 घंटे पढ़ाई करनी है, सभी को 2-2 घंटे। अगर आप मैथ पढ़ते तो मैथ को 2 घंटे पढ़ लेना, अगर बायोलॉजी पढ़ते तो बायोलॉजी को 2 घंटे पढ़ लेना, जो भी आप पढ़ते हो। मैंने मतलब कि आप ये नहीं सोचना कि तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मिला के 2 घंटे पढ़, नहीं, आपको अलग अलग 2-2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये 2 घंटे आपको जब भी अच्छा लगे अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। अगर नहीं कर पाते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से रूटीन कमेंट कर देना कि कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह में, शाम में, नाइट में। उस हिसाब से मैं आपको अलग अलग टाइम टेबल बना के दे दूंगा कि सुबह वालों को देखो ये टाइम टेबल फॉलो करना है, नाइट वालों को ये फॉलो करना है। ये पूरी चीजें आपको मैं बता दूंगा। बशर्ते आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है टाइम को बर्बाद नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। आपको पूरी जी जान लगाकर अपने आप को तैयारी में झोंक देना है, क्योंकि यह समय है आपको परिवर्तन करने का। आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्लास 12th में अगर अंदर जिगर है ना कुछ करने का, तो आपके लिए अब कर दिखाने का समय आ चुका है। अब यह आपको करने का समय आ चुका है। अब आपको पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लेना है। और दूसरी बात, कहीं भटकना नहीं है। मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूं, बशर्ते आपको तैयारी करने का जुनून होना चाहिए आपके अंदर, तैयारी करने का दम होना चाहिए आपके अंदर। इस शिखर बैच में अगर आपको करना है तैयारी, तो आपके लिए शिखर बैच एकदम 0 से शिखर तक की तैयारी करा रही है। भले आप क्लास 11th में नहीं पढ़े, जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं बहुत सारे क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन क्लास 12th में उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि वो डेली क्लास ले रहे हैं। अगर डेली क्लास लेना है, नाना नानी फूफा फूफी की जो बुआ जिसका भी हो, शादी ब्याह अगर छोड़ना है आपको, छोड़ो और मेहनत से तैयारी करो। और मेहनत से तैयारी करना तो शिखर बैच में आओ, तैयारी करना सीख जाओगे। और इसमें अब मैराथन क्लास चलने वाली है, जो कि और आपको बूस्टअप देने वाली है, ठीक है। आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है। और इन जो सभी चीजों को ध्यान में देना। हाँ, अगर आपको टाइम टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रूटीन कमेंट करना। मैं आपको जल्द से जल्द, जितने लोग कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं डिसाइड करके एक नया टाइम टेबल बना के दूंगा। बशर्ते ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए। जो कमेंट करना है ईमानदारी से कमेंट करना। ये 8 बजे उठते हो तो 8 बजे करना, मैं दिन में 8 बजे उठता हूँ, एकदम ईमानदारी से। 4 बजे उठो 4, ये दिखाना नहीं है कमेंट में मैं 2 बजे उठ जाता हूँ, ये सब नहीं करना है। ईमानदारी होना चाहिए। बोलो ईमानदारी रखोगे ना? ईमानदारी रखना, ठीक है। सभी को जय माता सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद। याद रखना, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, समय को बर्बाद मत करना। थैंक यू।